आधी रात का वो सन्नाटा, जब घड़ी की हर टिक टिक भी दिल की धड़कनों जैसी सुनाई देती है और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ होता है। उसी खामोशी में अंजलि के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंजलि बिस्तर पर बैठी होती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज फिर कोई उसके दिल की दुनिया हिला देने वाला है। और तभी हल्के कदमों की आहट, सांसों की गर्मी और एक धीमी सी आवाज, चाची, आप जाग रही हैं ना? उस एक पल में खामोशी बोलने लगती है। नजरें झुकती हैं, फिर मिलती है और दिल अपने सारे डर भूलने लगता है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये वो लम्हा था जहां रिश्ता अपनी सारी सीमाएं तोड़ने लगा था। हर बात में छुपी चाहत, हर करीब आने में एक अनकहा जुनून और हर धड़कन में एक ऐसा राज जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो सब कुछ खत्म कर सकता था। एक तरफ समाज की दीवारें, दूसरी तरफ दिल की बेकाबू ख्वाहिशें। और उस रात जो हुआ, वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। क्या ये प्यार उन्हें एक नई दुनिया देगा या उसी दुनिया में उन्हें बर्बाद कर देगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला पल एक नया राज खोलने वाला है। जितनी पहले थी, उसकी आंखों में एक गहरी प्रशंसा थी और उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो अंजलि को अंदर तक छू गई। अंजलि ने विक्रम की आंखों में देखा। उसे लगा कि विक्रम की बातों में सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि कुछ और भी है। एक ऐसी भावना जो उसे अंदर तक छू रही थी, एक ऐसी भावना जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम जाओ विक्रम, मुझे काम है और मुझे अकेला छोड़ दो, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम उठ खड़ा हुआ। ठीक है चाची, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको फिर से हंसा कर रहूंगा और आपको खुश देखना चाहता हूं। वह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और अंजलि को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। अंजलि ने एक लंबी सांस ली। विक्रम की बातें उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी खुशी भी दे रही थी। उसे लगा कि शायद वो फिर से प्यार में पड़ रही है और ये विचार उसे डरा रहा था। लेकिन वो इस भावना से बच नहीं पा रही थी। अंजलि और विक्रम के बीच का आकर्षण धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। वे दोनों ही इस बात को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसे खुलकर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनके बीच की हर बातचीत, हर स्पर्श, हर नजर में एक अनकही भावना छिपी होती थी, जो उनके दिलों में एक तूफान पैदा कर रही थी। एक शाम घर में सब लोग बैठे थे। अंजलि अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी और विक्रम अपने दोस्तों के साथ फोन पर लगा हुआ था। लेकिन उसकी नजरें बार बार अंजलि की ओर उठ जाती थीं। तभी अंजलि की माँ ने कहा, अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। राजेश के जाने के बाद तुम्हें ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना चाहिए। अंजलि ने कुछ कहा नहीं। उसे पता था कि उसकी माँ सही कह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आगे बढ़े जब उसका दिल किसी और की ओर खिंचा चला जा रहा था। विक्रम ने अंजलि की ओर देखा। उसे लगा कि अंजलि को सहारा चाहिए, एक ऐसा सहारा जो उसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सके। उसने फोन रखा और अंजलि के पास आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चाची, आप क्यों परेशान होती हैं? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। माँ सही कह रही हैं, आपको खुश रहना चाहिए और मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। अंजलि ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। खुश कैसे रहूं विक्रम? सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे अब जीने की कोई वजह नहीं दिखती। नहीं चाची, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जिंदगी अभी बाकी है और मैं आपके साथ हूं। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी,
एक ऐसी गर्माहट जो अंजलि को अंदर तक छू गई। अंजलि को विक्रम के स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा कि विक्रम उसे समझता है, उसकी भावनाओं को महसूस करता है। उसने विक्रम की आंखों में देखा, उनकी नजरें मिली, और उस पल में अंजलि को लगा कि वह विक्रम के प्यार में पड़ रही है। एक ऐसा प्यार जो समाज की हर मर्यादा को तोड़ सकता था। रात को अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे विक्रम की बातें याद आ रही थी। उसके स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे लगा कि विक्रम उसे प्यार करता है, लेकिन वो ये कैसे मान सकती थी? वो उसकी चाची थी, और ये समाज के खिलाफ था। एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अंजलि ने खुद को समझाया कि ये सब गलत है। उसे विक्रम से दूर रहना चाहिए, इस भावना को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था, और वो विक्रम के ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन अंजलि ने विक्रम से दूर रहने की कोशिश की। वो उससे बात नहीं करती थी और उससे नजरें भी नहीं मिलाती थी, जैसे कि वो बच रही हो। विक्रम ने महसूस किया कि उसे लगा कि अंजलि उससे नाराज है या शायद वह उससे दूर जाना चाहती है। एक दिन विक्रम ने अंजलि के कमरे में आया। चाची, आप मुझसे नाराज है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी थी। अंजलि ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी नज़रें झुका ली। चाची, मुझे माफ़ कर दीजिए, विक्रम ने कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कुछ गलत किया है क्या? अगर मैंने कुछ गलत किया तो कृपया मुझे बताइए। अंजलि ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल दुख से भर गया। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, विक्रम, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमजोरी थी। बस यह सब गलत है और हमें इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। क्या गलत है चाची? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। क्या गलत है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, हमारा रिश्ता? अंजलि ने कहा। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। यह गलत है और समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़ा। नहीं चाची, यह गलत नहीं, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अंजलि चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ने यह कहा था। उसने विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी, एक ऐसी ईमानदारी जो अंजलि को अंदर तक छू गई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विक्रम, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी राहत थी। लेकिन यह गलत है और हमें इसे स्वीकार करना होगा कि विक्रम ने अंजलि को गले लगा लिया। यही नहीं चाची, यह गलत नहीं है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। प्यार कभी गलत नहीं होता है और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अंजलि ने विक्रम को कसकर गले लगा लिया। उसे लगा कि वह अब अकेली नहीं है। उसे लगा कि उसे अपना प्यार मिल गया है, एक ऐसा प्यार जो समाज की हर मर्यादा को तोड़ सकता है, और वह इस प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अंजलि और विक्रम के बीच का आकर्षण ऐसे रिश्ते में बदल चुका था जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन उनके दिल में पनप रहा था। प्यार इनका गहरा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। परिवार के सदस्यों की नज़रों से बचकर उन्होंने चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया। ये मुलाकातें अक्सर देर रात को होती, जब घर के सभी सदस्य सो जाते थे। कभी छत पर तारों की छाँव में तो कभी घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में एक दूसरे के साथ अपने पल बिताए थे। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, विक्रम देर से अंजलि के कमरे में आया। अंजलि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे एक रहस्यमय और रोमांटिक माहौल बन गया था। विक्रम ने दरवाज़ा बंद किया और अंजलि के पास आकर बैठ गया। चाची, आप सोई नहीं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना नींद कहाँ आती है विक्रम? उसने विक्रम का हाथ अपने हाथ में ले लिया। विक्रम ने अंजलि के बालों को सहलाया। मुझे भी लगता है जैसे आप मेरे हर सपने में आती हैं। उसकी आवाज़ में गहरी चाहत थी। वे घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते, हंसते और कभी कभी खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। इन मुलाकातों में उनकी शरारत भी बरकरार रहती थी। कभी विक्रम अंजलि को बुलाता तो कभी अंजलि उसे प्यार